चित्त में आ गई होंगी, उनके ज्ञान में आ गई होंगी, और इस तरह से उन्होंने इस ग्रंथ के लिए ये मंगल उद्गार व्यक्त किए कि ये तो अशरीरी होने का शास्त्र है। थोड़ी बहुत सेटिंग में सीखना पड़ता है, कुछ नई नई बातें समस्याएं आती हैं तो व्यवधान भी हो जाता है। मैं गाथा पढ़ता हूँ और गाथा से अपन प्रारंभ करते हैं। न विहोदियप्पमत्तो न पमत्तो जान गोदुजो भावो एवं भणन्ति शुद्धं नादो जो सोदुसो चेव नहीं अप्रमत्त प्रमत्त नहीं जो एक ज्ञायक भाव है। इस रीति शोध कहाय अरु जो ज्ञात वो तो वो ही है। जो प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, एक ज्ञायक भाव है, इस तरह जो शुद्ध कहलाता है उसकी चर्चा इसमें की गई है। चलो ठीक है। इसकी आत्मख्याति टीका तो बहुत गहरी है और सचमुच में वो उन्होंने कुंदकुंदाचार्य देव के हृदय में बैठ कर के निकाली है। उसकी विस्तार से अपन चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि सभी मुमुक्षु प्रायः उससे परिचित ही हैं। फिर भी जब भी उस टीका पर प्रवचन करें, चर्चा करें, उसका चिंतन मनन करें तो ऐसा लगता है कि कहाँ से ऐसे अपूर्व भाव आचार्य देव ने निकाले हैं। उसका एक बिंदु बहुत ध्यान देने योग्य है कि पहले पैराग्राफ में तो ज्ञायक भाव की विशेषताएं बताईं कि वो प्रमत्त नहीं है और अप्रमत्त नहीं है। इस बोल की व्याख्या उन्होंने पहले पैराग्राफ में की और फिर ज्ञायक एक भाव है, इस प्रसंग में उन्होंने कहा ज्ञेयाकार होने से उस भाव की ज्ञायकता प्रसिद्ध है। भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है। देखिए, 4 तरह के निक्षेपों की चर्चा आती है, नाम, स्थापना, द्रव्य और भाव। तो ज्ञायक कौन से निक्षेप में जाएगा? नाम में जाएगा कि स्थापना में, कि द्रव्य में, कि भाव में? वैसे अपन चारों में इसको घटा सकते हैं। ज्ञायक स्वयं एक नाम रखा है उसका, और ज्ञायक शब्द लिखा जाए और किसी से कहा जाए कि ये क्या है तो ये ज्ञायक है, तो शब्दों के आकार में ज्ञायक की स्थापना करके बोलते हैं कि ज्ञायक है। ये जो लिपि कला है ना, जो लिपि कला, ये शब्द चित्र कहलाता है। और उस शब्द में जैसे क ख ग घ लिखा तो क व्यंजन की स्थापना उस आकार में की। आप दूसरी लिपियां जो हैं, मान लीजिए बहुत प्रसिद्ध हैं बहुत सी लिपियां भारत में, अपने यहाँ तो देवनागरी की चर्चा ज़्यादा चलती है, तो वहाँ का अलग आकार में लिखा जाता होगा, ख्याल में आए ना। तो एक ही अक्षर को लिखने के अनेक रूप हैं। तो अपन ने ज्ञायक ऐसा शब्द लिखा तो आकार बनाए लाइनों से, लकीरों से, उस आकार में ज्ञायक की स्थापना की। और जो द्रव्य निक्षेप है यानी ज्ञायक स्वरूपी भगवान आत्मा है, वो तो द्रव्य निक्षेप से है ही। और जो उसका अनादि निधन ध्रुव एक स्वभाव है, चिन्ह मात्र भाव है, वो ज्ञायक भाव है। अब व्यवस्था ऐसी है कि किसी भी चीज़ को बताना होवे तो नाम तो लेना ही पड़ता है। नाम के बिना
शब्दों के बिना, ये शब्द ब्रह्म कहलाते हैं, नाम भी, इनके बिना आप लोक का व्यवहार और आगम का व्यवहार कैसे चला सकते? अरे भगवान की वाणी खिरी, अभी अभी सावन बदी एकम गई और भगवान की वाणी खिरी तो ओमकार में खिरी। तो ओमकार के बिना भी क्या उस वाणी की कल्पना की जा सकती है क्या? यानी कुछ शब्द तो आए ही, एक अक्षरी सही, एक अक्षर सही, ओम ध्वनि सही, लेकिन ओम तो आया, वो शब्द है और उस शब्द के लिए नाम दिया गया ओम। बहुत से लोगों का नाम भी होता है ओम। जबलपुर में हमारे यहाँ एक ज्वेलर था, उसका नाम ओम शंकर था। ऐसी बात है भाई। तो ज्ञायक भाव को ज्ञायकता प्रसिद्ध है। अभी तो अपन आत्मख्याति की चर्चा कर रहे हैं, तात्पर्य वृत्ति की इसकी बहुत छोटी और संक्षिप्त है, नयों के आधार से है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि उस भाव का नाम ज्ञायक रखा। जैसे अपन किसी भी बच्चे का नाम, यद्यपि नाम में कोई गुण या कोई वो नहीं होता है, गुणों की अपेक्षा, विशेषताओं की अपेक्षा किसी का अनंत नाम रख दें, इसका ये मतलब थोड़ी कि वो अनंत हो गया। महावीर रख दें तो महावीर हो गया, ऐसा थोड़ी है। पसंद से, किसी न किसी उद्देश्य से अच्छा संबोधन कौन सा होना चाहिए, इसके लिए नाम रख दिए जाते हैं। तो ज्ञायक नाम रखा, उस भाव का नाम ज्ञायक रखा, जिसे हम ज्ञायक नाम से जानते हैं, ऐसा भाव, उसको ज्ञायकता प्रसिद्ध है। ज्ञायकता से मतलब जानपना, ता इसमें लगा के विशेषण बताया। तो देखिए, मनुष्यों के जो नाम रखे जाते हैं वो तो लगभग अहेतुक और माँ बाप की रुचि और पसंद के अनुसार होते हैं। लेकिन आगम में जो कर्म प्रकृतियों के नाम रखे, नयों के नाम रखे, ऐसे बहुत से नाम ऐसे हैं जो अपने अर्थ को, पदार्थ को, जिसके कि वो नाम हैं, सार्थक करते, उसका स्वरूप ध्वनित करते। तो ये ज्ञायक ऐसा कुछ भी नामकरण संस्कार कर दिया कि एक समारोह करके, ऐसा नहीं है। ये जो ज्ञायक है, ज्ञेयाकार परिणमन होता है उस भाव में। अब मैं इस चर्चा में नहीं जाऊंगा, स्वपर प्रकाशक की इसके पहले कर चुका हूँ, बहुत हो चुकी है। स्वपर प्रकाशक पर विशेष व्याख्यान भी शायद किसी शिविर में आए हैं, चिंदेशना शिविर में दिए हैं शायद। तो उसको ज्ञेयाकार कहना ये असद्भुत व्यवहार है। ज्ञान का ही आकार है, ऐसा भेद करना ये सद्भुत व्यवहार है। और वो ज्ञान मात्र है, परिणमन, वो ज्ञान का आकार, तो कोई ज्ञान जुदा है और आकार जुदा है, ऐसा तो नहीं है। वो जो आकार है वो ज्ञान ही है। इस तरह भेद का निषेध करना और शुद्ध ज्ञान मात्र के ऊपर लक्ष्य करना, वो भेद कल्पना निरपेक्ष द्रव्यार्थिक नय कहलाएगा, या अभेद द्रव्यार्थिक नय, इस तरह से नाम दिए जाते हैं। अपन परम शुद्ध निश्चय नय की भाषा में भी उसे कह सकते। लेकिन कुछ भी कहो साहब, ज्ञान में अपनी योग्यता के अनुसार, क्षयोपशम ज्ञान में क्षयोपशम की योग्यता, छायक ज्ञान में छायक की योग्यता, योग्यता का अनुसरण करते हुए पदार्थों का प्रतिबिंब पड़ता ही है। बस इतना है कि पदार्थों का कहना इतनी लगार लगानी पड़ती है, इतना सपोर्ट देना पड़ता है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ज्ञेयाकार होने से वो भाव ज्ञायकता प्रसिद्ध है, तो भी उसमें ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है। ये खुलासा करने की जरूरत क्यों पड़ी? ज्ञेयकृत अशुद्धता नहीं है का एक सीधा साधा अर्थ तो ये है कि ज्ञेयाकार परिणमन होने पर भी उसमें ज्ञेय पदार्थों का प्रवेश नहीं होता, ज्ञान ज्ञान रूप ही रहता है। तो जब पर का प्रवेश नहीं है तो शुद्धता खंडित नहीं हुई।
क्या दिक्कत है इसमें। और एक अर्थ कारण कार्यपना, गेयों के जानने के कारण उसका नाम गेयाकार रखा, ऐसा नहीं। वो गेयों को जाने, किसी गेय को जाने, कम को जाने, ज़्यादा नहीं जाने, ये तो संभव नहीं है, लेकिन किसी भी रूप में जाने, इंद्रियों के माध्यम से जाने, पदार्थों के सन्मुख होकर के जाने, छाये ज्ञान में सहज दर्पण की भांति प्रतिबिंबित होवे, कुछ भी होवे, लेकिन वो अपने स्वरूप से ज्ञायक है। यानी उसका जो ज्ञायक भाव स्वरूप है वो गेयाकारों की कृपा से नहीं है, गेय के कृपा से नहीं है, ये तो बात बहुत दूर रही। गेयाकारों की कृपा से नहीं है, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। इसलिए आचार्य देव ने बाद में दो परिस्थितियाँ बताई कि हम उसे गेयाकार रूप परिणमित होता हुआ देखें तो भी वो ज्ञायक है, और ज्ञान मात्र स्वरूप में देखें, अपने ज्ञान स्वरूप, वास्तव में गेयाकार परिणमन में अपने ज्ञान स्वरूप को ही प्रकाशित करता है। ये तो हमारी नए विवक्षा में दो दृष्टियां खड़ी हो जाती हैं कि हम उसे गेय सापेक्षता से देख रहे हैं तो गेयाकार परिणमित हुआ, और स्वभाव सापेक्षता से देखें तो ज्ञान में ज्ञान ही रूप परिणमन हुआ। ज्ञान की प्रतिपल उठे तरंग, क्या फर्क पड़ गया उसे। हर परिस्थिति में वो ज्ञायक ही है, यानी स्वतः सिद्ध, जो ऊपर कह आए हैं अनादि अनंत स्वतः सिद्ध। फिर बाद में आचार्य देव ने स्वयं कर्ता स्वयं कर्म, यानी गेय कर्ता, अरे गेयाकार पर्याय कर्ता और ज्ञायक भाव कर्म, या ज्ञायक भाव कर्ता और गेयाकार पर्याय कर्म, ऐसे भेद से क्या लाभ। खुद वो ज्ञान ही करता है, ज्ञान ही कर्म है, ये स्वानुभूति की विधि बताई। यद्यपि अपने इस चर्चा का आधार आत्मख्याति नहीं है, लेकिन उसको छोड़ा भी नहीं जा सकता है। जहाँ जहाँ ऐसे प्रसंग आएंगे वहाँ वहाँ अवश्य ही अपन उनका भी अवगाहन करेंगे। चलिए अब तात्पर्य वृत्ति पर, भावार्थ पे मैं जयचंद जी छावड़ा पे चर्चा अभी नहीं करूँगा। इसका मैंने बताया कि इस आंदोलन के बाद में अकेले भावार्थों को जयचंद जी छावड़ा के समय सार वचनिका के दर्पण में समय सार देखने का एक प्रयास अपन करेंगे जब भी संभव होगा। तात्पर्य वृत्ति में पढ़ता हूँ, नए से ही बात करते हैं, उनके चिंतन में नयार्थ तो कूट कूट करके भरा हुआ है, शब्दार्थ तो करते ही हैं, वो तो उनके टीका करने की शैली ही है, लेकिन शब्दार्थ अकेला करके नहीं छोड़ देते हैं। नयार्थ और भावार्थ, इन दो के बिना मेरे ख्याल से किसी भी ग्रंथ की, किसी भी टीका गाथा की, अगर वो जयसेनाचार्य देव की है या उनकी शैली में है, शैली इसलिए कहता हूँ कि परमात्मा प्रकाश की और ब्रह्मदेव सूर्य की द्रव्य संग्रह की टीका भी बिल्कुल ये स्टाइल में है। खैर, शुद्ध द्रव्यार्थिक नय से आत्मा के शुभाशुभ भावरूप परिणमन का अभाव होने से आत्मा अप्रमत्त और प्रमत्त नहीं। तो देखो, यहाँ द्रव्यार्थिक नय का कार्य नास्तिक की शैली से बताया जा रहा है कि उसमें शुभाशुभ भाव नहीं है। अरे भाई साहब, जो है उसको देखो ना यार, नहीं है को क्यों देखते हो हैं। ये तो मैं बार बार कहता हूँ कि दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है, दृष्टि के विषय में पर्याय नहीं है। पता कैसे चला कि दृष्टि पर्याय ढूंढने गई थी उधर। ये ज्ञान जानता है, अस्थि शैली से ज्ञान ऐसा जानता है कि दृष्टि का विषय एक चिन्मात्र भाव स्वरूप है। नास्तित्व शैली से ज्ञान उसी की व्याख्या और समझाने के लिए करेगा, तो भैया उस चिन्मात्र भाव कैसा है कि उसमें क्षण भंगुर अवस्थाएं, नर नारक आदि पर्यायें, अरे कालकृत अंश भी भेद मात्र उसमें नहीं।
तो अस्ति और नास्ति दोनों शैलियों से जानने की कला ज्ञान में है, लेकिन दृष्टि को भी ज्ञान की भाषा में बोलना पड़ता है। दृष्टि की स्वयं की कोई भाषा ही नहीं है वास्तव में देखा जाए तो, हैं ऐसा है भाई। चलिए, शुद्ध द्रव्यार्थिक न से आत्मा के सवासव भावरूप परिणमन का अभाव होने से आत्मा प्रमत्त और अप्रमत्त नहीं है। प्रमत्त शब्द से मिथ्या दृष्टि आदि से लेकर प्रमत्त संयत गुण स्थान तक, 6 गुण स्थान तक गुरुदेव ये सब गुण स्थानों का वर्णन बताते हैं। यद्यपि वो जयसेनाचार्य की टीका सामने नहीं रखते, लेकिन जहाँ भी उसका उल्लेख करते तो उनका नाम लेके जयसेनाचार्य देव ने ऐसा कहा है। और अप्रमत्त शब्द से 7वें अप्रमत्त गुण स्थान से लेकर अयोग केवली गुण स्थान तक अंतिम 8 गुण स्थान किए जाते, ग्रहण किए जाते। प्रमत्त और अप्रमत्त में पूरे 14 गुण स्थान संबंधी जो भेद कल्पना ही कहना चाहिए, पर्याय दृष्टि से वो यथार्थ है। अभी 14वीं-15वीं गाथा में ये सब बात आएगी। पर्याय दृष्टि से वो भेद यथार्थ हैं, और ये चिन्ह मात्र भाव की दृष्टि को मुख्य रखो तो भेद तो उसमें कल्पना मात्र है, जो कि अभूतार्थ है ही नहीं, भेद रूप ही नहीं है। जिसका अनुभव करना है वो वस्तु। तो फिर उन्होंने शब्दार्थ अपनाया। कौन करता है, यानी कौन करता है माने ये कर्ता शब्द कर्ता कर्म वाला नहीं है। शब्द नए शब्दार्थ की दृष्टि से भी वाक्य में कर्ता कौन है, कर्म कौन है, क्रिया कौन है, ये भी बताते हैं। थोड़ी थोड़ी व्याकरण भी पढ़ाते हैं जयसेनाचार्य देव। जान गोद जो भावो ज्ञायक, कौन है जो प्रमत्त प्रमत्त भाव रूप परिणमन नहीं करता, नहीं करने वाला कर्ता कौन है हैं? तो जान गोद जो भावो ज्ञायक, यानी ज्ञान स्वरूप जो ये भाव या पदार्थ है वो शुद्धात्मा है। एवं बढ़ंती शुद्धा, अब इसमें भी थोड़ा अर्थांतर है। मूल अपना जो ग्रंथ है उसमें इस प्रकार वह शुद्ध कहा जाता है, और इसमें शुद्ध नए के आलंबन लेने वाले कौन कहेगा ये बात। ये ज्ञायक भाव शुद्ध है, प्रमत्त प्रमत्त भाव रूप नहीं है, कर्ता कर्म के भेद रूप नहीं है, ऐसा कौन कहेगा जिसने स्वयं अपने ज्ञान में शुद्ध नए प्रकट किया है। शुद्ध नए के विषय में एकाकार होकर के जो परिणमता है, ऐसे ज्ञानी पुरुष, अनुभवी पुरुष। अब इसमें 4थे गुण स्थान वाले के साथ 6वें वाले के गणधर देव, इसका भेद नहीं करना। जिसने भी शुद्ध चैतन्य का अनुभव किया है वो ज्ञायक भाव को यही कहेगा। हाँ, वो तो अपने स्वरूप से ही ज्ञायक है वो जैसे कि लोक में अपन किसी को उपाधि देवें PhD की, या जैसे समझ लो बच्चों का रिजल्ट खुलता है। BA में एक बच्चा टॉप किया, यूनिवर्सिटी में फर्स्ट क्लास फर्स्ट आया, तो वो फर्स्ट क्लास फर्स्ट जिस दिन घोषणा हुई है उस दिन से है कि जब उसने अध्ययन करके ये योग्यता हासिल कर ली थी तब से है। अपने यहाँ एक मुमुक्षु समाज में विद्वान हुए पंडित ज्ञानचंद जी विदिशा वाले, उन्हें सब लोग वाणी भूषण कहते थे। कहीं समाज ने उनको वाणी भूषण की उपाधि से अलंकृत किया होगा, और बिल्कुल जैसे कि फूल झरते हों इस तरह से बहुत मीठी वाणी और सरल शैली, बोधगम्य शैली में उनका प्रवचन होता था। तो मान लो किसी दिन उन्हें समाज ने वाणी भूषण शब्द कहा गया। दादा को एक बार महामहोपाध्याय बम्बई में कहा गया था। तो कब से वाणी भूषण हुए, कब से महामहोपाध्याय हुए? जब से तुमने कहा तब से, कि अपनी योग्यता जब से उनमें वो पैदा हुई तब से। तो उसकी प्रस्तुति तो दूसरों के माध्यम से होती है, प्रसिद्धि।
तो ज्ञायक भाव की प्रसिद्धि उसके गेयाकारों से होती है। ध्यान देना जरा, अगर गेयाकार रूप वर्णमन नहीं होता तो ये पता कैसे चलता कि ये भाव ज्ञायक स्वरूप है, ये ज्ञान मात्र स्वरूप है, कैसे पता चलता? तो प्रसिद्धि तो हुई, लेकिन उसकी सत्ता, उसका अस्तित्व ज्ञायकारों से नहीं है, ज्ञायक मात्र से है। तो ये ज्ञायक भाव शुद्ध नय का जो अवलंबन लेते हैं, यानी शुद्ध नय रूप परिणमित होने वाले ज्ञानी पुरुष, वो जानते हैं अरे ज्ञायक तो स्वरूप से ही ज्ञायक है, इसमें ही कर्ता कर्म का भेद और ज्ञायकारों का भेद सब विलीन हो गया। नादा जो सोदु सोचेव, ज्ञाता या शुद्धात्मा जो कहा जाता है वो तो वो ही है। अब ये भी खग जाने खग की भाषा। वो कहते ना, कोई कहता है नहीं सत है, कोई कहता है असत है, और सत और असत के बीच में जो है सो है। इसी तरह से ज्ञाता तो ज्ञाता ही है। अब उसमें कोई अनुभव करना हो तो चिंतन मनन में भले आप कैसे ही नए विकल्प खड़े कर लें, लेकिन अनुभव करना होवे तो किसी भी नए विकल्प के चक्कर में नहीं पड़े, पश्चातिक्रांत में ही अनुभव में आता है। यद्यपि इसमें भाषा ऐसी लिखी है, शुद्ध नय का आलम्बन लेने वाले, ये शुद्ध नय का विषय में एकाकार हुए ना, इसलिए शुद्ध नय का आलम्बन लेने वाले ऐसा कहा है। वास्तव में तो वो अपने नए विकल्प से पार अनुभूति करते। बहुत सुंदर टीका है, आत्मख्याति की भी गजब की व्याख्या है। छठवीं गाथा में एक बात रह गई थी, उसकी टीका में भी, इसलिए आचार्य ने सप्लीमेंट्री गाथा में बोलता हूँ सातवीं को। यदि विषयानुसार वर्गीकरण किया जाए तो मैं छठवीं गाथा को बोलूँगा 6A और सातवीं को बोलूँगा 6B। और आचार्य देव को इतनी गहराई से छठवीं गाथा की टीका लिखनी थी, इसलिए स्वतंत्र लिखी उन्होंने। अन्यथा वो जैसे 9वीं 10वीं गाथा का ग्रुप बना दिया, वैसे छठवीं सातवीं का भी ग्रुप बना देते। क्योंकि जो उन्होंने प्रतिज्ञा की थी कि मैं तुम्हें एकत्व विभक्त आत्मा को दिखाऊंगा, उस प्रतिज्ञा की पूर्ति छठवीं और सातवीं दोनों गाथा करती। अब चलते हैं अपन सातवीं गाथा पे। मैं गाथा पढ़ता हूँ। व्यवहारेण विदिशदि लाणस्य चरित दंसणं लाणं न विलाणं न चरितं न दंसणं जाणगो शुद्धो चारित्र दर्शन ज्ञान भी व्यवहार कहता ज्ञानी के। चारित्र नहीं दर्शन नहीं, नहीं ज्ञान ज्ञायक शुद्ध है। बस उन्हें तो एकत्व विभक्त आत्मा समझाना है, और जो एकत्व स्वरूप है वस्तु का, ज्ञान मात्र स्वरूप कहो, चिन्ह मात्र कहो, एकत्व कहो, उसमें दर्शन ज्ञान चारित्र ऐसा गुण भेद का विकल्प भी नहीं। छठवीं गाथा में पर्याय भेद का निषेध किया गया ज्ञायक भाव में, और सातवीं गाथा में गुण भेद का निषेध किया। तो देखिए यहाँ उन्होंने व्यवहार नय का प्रयोग सबसे पहले किया है। छठवीं गाथा में, मूल गाथा में कोई निश्चय नय से आत्मा ज्ञायक स्वरूप है ऐसा नय नहीं लगाया। ये तो टीकाकार जैसे ना चार देव ने लगाया। लेकिन सातवीं गाथा में तो आचार्य कुंद कुंद स्वयं कहते व्यवहारेण विदिशदि, व्यवहार से उपदेश किया जाता है, समझाया जाता है, कहा जाता है। इसी के उत्तर में फिर उन्हें आठवीं गाथा में कहना पड़ा कि व्यवहार के बिना परमार्थ का कथन नहीं होता, इसलिए व्यवहार से परमार्थ को हम बताते हैं। ऐसा है भाई। अब इसमें टीका बहुत सरल है। वो कहते बंध की बात तो दूर रहो,
ये तो तीसरी गाथा में ही आ गया था कि एकत्व में बंधन की कथा विसंवाद उत्पन्न करती है। आप बंध की बात करते, आत्मा में कर्म बंध है कि नहीं ये पूछने आए हो। टोन देखो, टोन आचार्यों की, धन्य है? आप राग द्वेष हैं कि नहीं वो भी तो बंध है ना, भाव बंध। वो प्रश्न पूछने आए हो। अरे वो तो पहले ही कक्षा में निकल गया भैया। प्रमत्त नहीं है, अप्रमत्त नहीं है, यानी बंध पर्याय नहीं है। अप्रमत्त भी नहीं है, क्योंकि अप्रमत्त में भी प्रमत्त के अभाव की अपेक्षा है। ये समझने लायक बात है। प्रमत्त का अभाव करके यानी राग द्वेष का अभाव करके वीतरागता प्रकट होती है, तो वो राग द्वेष के अभाव की अपेक्षा रखती है। ज्ञायक तो स्वभाव से ही राग द्वेष के अभाव स्वभाव वाला है क्या? भावांतर के अभाव स्वभाव से वस्तु का अवभाषण होता है। प्रवचन सार 101 गाथा में ये बात आती है। कल ही मैंने दादा का इस पर प्रवचन सुना था। तो आप बाहर के घुसपैठियों की बात तो छोड़ो कि राग द्वेष नहीं है, कर्म बंध नहीं है, मनुष्य नहीं है, देव नहीं है, नारकी नहीं है। भाई साहब, हम तो कहते हैं कि जो आप कहते हैं ना ज्ञान स्वरूप है, दर्शन स्वरूप है, चारित्र स्वरूप है, ये भी अभेद की कोई भाषा नहीं होती, अनुभूति होती है। और भेद की भाषा भी होती है और अज्ञान दशा में वस्तु की भेद रूप अनुभूति होती है। अज्ञान दशा, ज्ञानी भेद को जानते मात्र हैं, उसमें एकत्व बुद्धि या अनुभूति उस रूप में नहीं करते, अहमपने रूप में। जानना वो अनुभूति है, वो जुदी बात है, हैं? तो इसमें ज्ञान दर्शन चारित्र इत्यादि नहीं है। और इसमें आत्मख्याति में एक शब्द आया है, परमार्थ से देखा जाए तो अनंत पर्यायों को एक द्रव्य पी गया होने से जो एक है और कुछ मिले स्वाद वाला है, अभेद है, ऐसे एक स्वभाव का अनुभव करने वाले को न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है। तो क्या है? एक शुद्ध ज्ञायक ही है। न विराणम न चरित्रम न दंसनम, जान गो शुद्ध हो। इस तरह से है भाई। मैं इसमें ये कहना चाहता हूं कि अनंत पर्यायों को पी गया होने से बस फिर दृष्टि वहीं जाती है, नज़र वहीं जाती है कि पर्याय उसमें बैठी हैं। पर्याय भी दृष्टि के विषय के शामिल हैं। अरे पी जाने का अर्थ ये होता है कि उस अभेद वस्तु में उन समस्त पर्यायों के होने रूप योग्यता पड़ी हुई है। तो पर्यायों की छल्ली नहीं लगी रहती है, जैसे कपड़े की दुकान में, कपड़े के थान में या अनाज के गोदाम में उसके गुनियों की छल्ली रहती हो। वे एक पर्याय दूसरी पर्याय सब नंबर से निकलेंगे, ऐसा नहीं होता है। अब मैं आपसे उदाहरण के तौर पे, एक बाई ने गेहूं की रोटी बनाई, तो गेहूं की पूर्व पर्याय, जब वो गेहूं के बीज में से अंकुर फूटा था और बालें निकली थीं, बालों में से दाना निकला था, वो दाने का पहला पॉइंट वो गेहूं की पूर्व पर्याय है। वहाँ से लेके वो दाना पका, फिर खेत में फसल कटी, फिर गोडाउन में आया, फिर दुकान में आया, फिर घर में आया, उसको धोया, सुखाया, ये पूर्व पर्याय, ठीक है। और उसके आटा पीसा, पाउडर किया, उसको गीला किया, गूंथा, थोड़ा उसको फूलने रख दिया, फिर उसकी रोटी बेली, फिर रोटी सेंकी, और फिर अब जो अनुमान लगा लेना क्या क्या पर्याय हैं। वे सब गेहूं में हैं कि गेहूं में बाहर से आती, सोचने की बात है भाई। मुझे ऐसा फील ही नहीं होता है कि मैं घर के किसी कमरे में बैठ के स्वाध्याय कर रहा हूँ। बहुत सारे श्रोता मेरी आंखों में झूलते हैं, जिनके फ़ोन भी आते, किसी किसी के मैसेज आ जाते हैं। देवलाली में स्वाध्याय करते थे तो लोग बाग, मतलब वो भी मति ज्ञान के विषय बनते रहते स्मृति में, इसलिए इतना सहजता से
जैसे कि हम चर्चा ही कर रहे हो गए, ऐसे ही सुबह नए रहस्य में चलती है। तो वो गेहूं ही उन अवस्थाओं रूप परिणमित हुआ था और भविष्य की अवस्थाओं रूप परिणमित होगा। इसका नाम है अनंत पर्यायों को पी बैठा है। और सबसे बड़ी बात मैं जो 1-2 दिन पहले भी कह चुका हूं, ये सामान्य पर्यायों की बात है, कालवर्ती अंशों की बात है। एक आदमी का समझ लीजिए 75 वर्ष का हो गया और आज उसका जन्म दिवस है, तो उसके 75 वर्ष में केवल आज का दिन ही बैठा है कि जन्म से लेके 75 वर्ष का पल पल उसमें अखंडपने शामिल है। नहीं तो 75 वर्ष कैसे कहोगे? आज का दिन है तो एक ही दिन का होगा। जन्मदिन आज मना रहे, 76वां दिन जन्मदिन और 75वीं वर्षगांठ वो आज मना रहे, लेकिन उसकी आयु में, उसके अस्तित्व में पूरा जन्म क्षण से लेकर के, और गुरुदेव तो 9 महीना और जोड़ लेते थे, वो आयु में शामिल है। अच्छा ठीक है, वो सारा कालखंड शामिल है, लेकिन बीच में उसने पढ़ाई भी करी, क्रोध भी किया, मान भी किया, बेईमानी भी की, स्वाध्याय भी किया, बहुत सारे उदय भाव हुए, और मान लो सम्यक दृष्टि हो गया तो उपसम 6 उपसम भाव हुए। तो ये सब भी उस कालखंड में अभी बैठे हैं क्या? तो पर्यायों को पी गया है का एक अर्थ तो ये कि जो भी पर्याय हुई थी और होंगी, वे सब उस वस्तु ही उस रूप परिणमित होती, पर में से वो परिणमन नहीं आता है। इस तरह पर्यायों को पी गया होने से, यानी वो उन पर्यायों का पिंड है या वो द्रव्य की ही पर्याय हैं, ऐसा कहा जाता है। ख्याल में आया? इसी तरह दूसरा लेना आप कि वो कालखंडों को पी करके बैठा है, सारे कालखंड उसमें उसी रूप में विद्यमान हैं, उनको पी करके बैठा है। एक अर्थ ये भी है ना। तो कहने का आशय ये है कि पर्यायों को पी के बैठा है मैं, सामान्य पर्याय लेवें तो कालखंड सारे उसमें, क्यों पर्याय नाम ही कालवर्ती समयवर्ती अंश को कहते हैं। और बाकी उसमें राग द्वेष हुए, पुण्य पाप हुए, ये तो सब उसकी बात है, काहे की उदय विशेष की बात है। विशेष पर्यायों की विशेषताएं वो द्रव्य में नहीं डूबी रहती हैं, वो द्रव्य में से नहीं आती हैं, वो द्रव्य में नहीं जाती हैं। ध्यान देना भैया, थोड़ा सूक्ष्म विषय आ गया। पूज्य गुरुदेव श्री से ये प्रश्न पूछा जाता था, और मेरे ख्याल से डॉक्टर चंदू भाई राजकोट वाले पूछते थे कि अंदर जाती है, पर्याय अंदर चली जाती है और राग नहीं जाता है, तो इसका क्या मतलब है? बोले राग अंदर थोड़ी अंदर जाए तो फिर क्या हालत होगी द्रव्य स्वभाव की। अरे द्रव्य और पर्याय जब दोनों कथनचित भिन्न हैं, ये व्यवस्था भी है, यानी पर्याय क्षणभंगुर है और उसमें अनुस्यूत रूप से जो द्रव्य स्वभाव विराजमान है वो त्रिकाल अखंडित है, तो फिर उसका राग द्वेष उसमें चला जाएगा, ये कहाँ से आया? द्रव्य में परिणमन स्वभाव है, केवल ज्ञान रूप परिणमन करना, ये त्रिकाली द्रव्य की शक्ति जरूर है। पर्याय में केवल ज्ञान रूप परिणमन करना, सुनना ध्यान से, एक अपेक्षा देखा जाए, सत्ता निरपेक्ष शुद्ध पर्यायार्थिक नय। ये पर्यायार्थिक नय के भेद जब सुबह की कक्षा में चलेंगे वहाँ से आप सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। सत्ता से निरपेक्ष पर्यायार्थिक नय है, शुद्ध का मतलब वहाँ वीतराग भाव नहीं, सत्ता से निरपेक्ष। तो वो केवल ज्ञान पर्याय सत्ता से निरपेक्ष परिणमित हुई है।
अपनी योग्यता से परिणमित हुई है, अपने सटकारक से परिणमित हुई है। तो द्रव्य में तो परिणमन स्वभाव मात्र है, और क्योंकि वो त्रिकाल अखंडित है, क्षेत्र में भी अखंडित है, अपने प्रदेशों में काल में भी त्रिकाल में अखंडित है, भाव में भी अनंत गुणों में अखंडित है। ख्याल में आया? तो त्रिकाल में एक एक पल भी अखंड पने शामिल रहेगा कि टूट के कहीं अलग चला जाएगा? अनंत पर्यायों को पी गया है का अर्थ कर रहा हूं मैं भाई साहब। थोड़ी गंभीर बात है। अब जैसे मान लीजिए हमारे नासिक से मुंबई 250 किलोमीटर है, रेलवे के टिकट में लिखा रहता है। तो 250 किलोमीटर की लंबाई जो है वो अपन ने एक अखंड मान ली कि यहाँ से वहाँ तक, क्योंकि क्षेत्र के टुकड़े तो होते नहीं हैं, लेकिन नाप के लिए एक एक किलोमीटर पे हम वो साइन लगा देते हैं कि अब इतने किलोमीटर हो गया, अब ये गांव आ गया, अब ये गांव आ गया। तो ऐसे भेद क्षेत्र के कर देते हैं। तो पूरे 250 किलोमीटर में से एक भी मिलीमीटर, एक भी इंच उससे अलग हो सकता है? अलग हो जाए तो वो क्षेत्र का प्रवाह क्या रहा? ऐसे त्रैकालिक अखंड प्रवाह क्रम में एक भी, क्या बोलते हैं, कालांश टूट नहीं सकता। इसलिए अनंत पर्यायों को पी के बैठा है? और मिले हुए स्वाद वाला है का क्या अर्थ है? ये मैं आत्मख्याति की बात कर रहा हूं। अनुभूति में आनंद भी है, चैतन्य रस भी है, श्रद्धा का भी परिणमन है, ज्ञान का भी है, जानन क्रिया है, इत्यादि इत्यादि। लेकिन स्वाद भेद नहीं है। तो जो अभेद वस्तु का स्वाद लेता है उसको न दर्शन है, न ज्ञान है, न चारित्र है, ऐसा उसका स्वरूप है। मैं तात्पर्य वृत्ति पढ़ता हूँ। जिस प्रकार प्रमत्तादि गुणस्थान रूप भेद व्यवहारनय से जीव के विद्यमान हैं, व्यवहारनय से, शुद्ध द्रव्यार्थिक निश्चयनय से वे भेद जीव के विद्यमान नहीं हैं। अब नए से हैं इसका अर्थ कभी कभी मैं बता देता हूँ, लेकिन नए से वैसी वस्तु होती नहीं है, जानी जाती। ये जाने जाते हैं, ये अर्थ हमेशा लगा लेना। उसी प्रकार दर्शन ज्ञान चारित्र के गुण भेद भी जीव में नहीं है, ऐसा उपदेश देते। अब उन्होंने नए का भेद भी बताया। सद्भूत व्यवहार नए से उपदेश देते हैं या कहे जाते हैं, ज्ञानी कहते हैं, आगम में आचार्य देव कहते हैं। क्या कहते हैं? कि ज्ञानी कहते हैं। अब तो नाणिस्य का अर्थ किया, ज्ञानी जीव के चारित्र दर्शन ज्ञान स्वरूप भेद शुद्ध निश्चय नय से न ज्ञान है, न दर्शन है, न चारित्र है। तो फिर जीव का क्या स्वरूप है? ज्ञायक शुद्ध चैतन्य स्वभाव ही जीव का स्वरूप है। पश्चात भेद रूप व्यवहार नय से, जिस प्रकार निश्चय नय से अभेद रूप से अग्नि एक है, पश्चात भेद रूप व्यवहार नय से अग्नि जलाती है अतः दाहक है, पचाती है अतः पाचक है, प्रकाश करती है इसलिए प्रकाशक है। इस प्रकार व्युत्पत्ति भेद से, व्युत्पत्ति रूप विषय भेद से अग्नि तीन प्रकार कही जाती है। उसी प्रकार जीव भी निश्चय नय रूप अभेद नय से, देखो निश्चय नय के अनेक भेद किए जाते, तो निश्चय नय रूप अभेद नय से शुद्ध चैतन्य रूप होने पर भी भेद रूप व्यवहार नय से जो जानता है वो ज्ञान है, देखता है वो दर्शन है, आचरण करता है वो चारित्र है। व्युत्पत्ति विषय भेद, व्युत्पत्ति का की अपेक्षा ज्ञान दर्शन चारित्र तीन भेद कहे गए, ऐसा जीव तीन भेद रूप कहा जाता है। यहाँ दो गाथाएं संपन्न हुई, छठवीं और सातवीं। इसके बाद हम और क्रमशः आगे बढ़ेंगे। थोड़ा यहाँ नेट के कनेक्शन की प्रॉब्लम है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। आशा है एक दो दिन में वो दूर हो जाएगी, इसलिए वो बीच में व्यवधान लाइव वालों को हो गया होगा,
बाकी अपन कल चर्चा करेंगे। जय जिनेन्द्र। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकांतमयी मूर्ति नित्यमेव प्रकाशताम्।